हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मतलब एमपीपीएससी होता क्या है। मतलब एमपीपीएससी के बारे में आपने बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, बहुत विचार कर लिया, पर आखिर ये होता क्या है, मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है, पूरी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है हमारा एमपीपीएससी, इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब जैसे हमारा मध्य प्रदेश है ना, डिस्ट्रिक्ट, भारत का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये वाली परीक्षा हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, मध्य प्रदेश पब्लिक ये सर्विस और ये कमीशन, ठीक है। इसको हम हिंदी में यदि इसका उच्चारण दे एमपीपीएससी का, तो इसको क्या कहते हैं, लोक सेवा आयोग कहते हैं, लोक सेवा आयोग। अब ये एग्जाम मतलब कैसी होती है, इसका पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न जानने से पहले इसको समझना चाहिए कि एमपीपीएससी मतलब कहाँ पर एग्जाम होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो एमपीपीएससी क्या होती है, हमारा यूपीएससी आपने एक सुना होगा ना, ये देखो यूपी यूपीएससी, ये क्या होती है, हमारे पूरे भारत में एग्जाम होती है, और भारत की पूरी एग्जाम होती है, पर ये मतलब एमपीपीएससी क्या है, भारत के अंदर में आती है। मतलब ये हमारा भारत है, और भारत के अंदर जितने भी राज्य है, अब जैसे हम बात करेंगे भारत के अंदर अभी कितने राज्य फिलहाल में, 28 राज्य है ना। तो 28 राज्यों में से एमपीपीएससी क्या हर राज्य में मतलब परीक्षा होती है। जैसे मध्य प्रदेश राज्य हो गया ना, मध्य प्रदेश हो गया हमारा, हरियाणा हो गया, सॉरी हरियाणा तो एक वो हो गया राज्य, बाकी उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ आ गया, या इसी प्रकार मतलब हमारे अन्य भी जो जितने भी क्षेत्र है ना, वहां पर हमारे क्या एमपीपीएससी की एग्जाम होती है, ठीक है। तो ये एमपीपीएससी की एग्जाम होती है। अब एमपीपीएससी में मतलब एग्जाम देते तो इनकी क्या क्वालिफाई क्या होती है, मतलब एग्जाम किस प्रकार की होती है। यदि एग्जाम पर का एमपीपीएससी है तो इसमें कौन कौन से पद होते हैं, तो एमपीपीएससी में हम आते हैं डिप्टी कलेक्टर, मतलब डीसी, एसडीएम, समझ रहे ना, एसडीएम, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और ऐसे करके हमारे कितनी टोटल 27 पोस्ट होती है, 27 पोस्ट होती है, जो कि क्या होती है, हमारे को क्या करवाती है। एक तो हमारे पूरा मतलब राज्य है ना, हमारे राज्य ने हमारे जैसे मतलब डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हमारे को यहाँ पर पद मिलते हैं यहाँ पर, और पद मिलने के कारण फिर वहां पर जांच होती है कि भाई ये वाले पद हमने प्राप्त कर लिए हैं, तो फिर जो भी सरकारी नौकरी है ना, तो वो वाले उनको देखना होता है कि वो किस प्रकार के काम करते हैं। तो बस इनका मतलब ये होता है, डीसी अलग होता है, एसडीएम अलग हो जाता है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इसी प्रकार आबकारी और वन संरक्षण, मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये होता है ना। अब इसका यदि हम एक पैटर्न बताऊं आपको, तो पैटर्न किस प्रकार का होता है वो देखना, ठीक है। इसकी मतलब एग्जाम होती है एमपीपीएससी की राज्य स्तर पर, कहां पर, राज्य स्तर पर। अभी हम जैसे कि देखो, एक साधारण से एक बात बता देता हूँ। देखो ये जैसे हमारा भारत हो गया, क्या होगा यार, भारत हो गया, ठीक है। अब भारत, इसको क्या कहेंगे हम, संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी। और भारत के अंदर कितने हैं, ये है, ये राज्य है, ये मतलब राज्य, ठीक है। अब भारत के अंदर बात करेंगे तो टोटल कितने राज्य है, 28 राज्य, 29 सितंबर टोटल 2023 में मतलब कितने, 28 राज्य हो गए। तो ये संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करवाती है, भारत के हर राज्य, ये एक एक राज्य है, ऐसे पूरे कितने 28 राज्य है, तो हर राज्य में एमपीपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करवाती है। अब इसका काम क्या हो जाता है कि हमारे मतलब एक तो जिला होगा, तो हर जिले में, हर राज्य के हर जिले में किस प्रकार की व्यवस्था करना है, वहां पर डिप्टी कलेक्टर, आईएएस अधिकारी और इनके आते हैं, तो इनकी छोटी वाली रैंक यहाँ पर मिलती है। तो हम यदि इनकी बात करते हैं तो डिप्टी कलेक्टर से लेकर एक सरकारी चपरासी तक का कहां पर हमारे को मिलते हैं, एमपीपीएससी में ना, समझ चुके ना। तो इसी तरह हम एमपीपीएससी का पैटर्न बताते हैं कि मतलब इसकी एग्जाम होती कैसे है ना। एमपीपीएससी समझना, एकदम बेसिक चीज से आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा ये एम पी पी एस सी मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब जैसे इनकी हम बात करते हैं, तो इनके मतलब एग्जाम में किस प्रकार के रहते हैं, तो सबसे पहले कि हमारे को प्रीलिम्स बोलते हैं इसको, ये प्रीलिम्स हो गए हमारे, है ना, फर्स्ट एग्जाम, एग्जाम नंबर 1, सॉरी
ये एक एग्जाम नंबर 1। अब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में हमारे दो प्रकार के पेपर होते हैं। कितने प्रकार के? दो पेपर होते हैं। एक तो होता है सामान्य अध्ययन और एक होता है सामान्य अध्ययन अभिरुचि। मतलब ये देखो सामान्य अध्ययन और दूसरा होता है हमारा सामान्य अध्ययन अभिरुचि, है ना, अभिरुचि। तो इसमें क्या होता है हमारे के, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमारे को कोई मतलब 5-5 नंबर 7-7 नंबर के ऐसे नहीं ले रहते हैं। बट इसमें क्या होता है हमारे को तीन प्रकार की होती है। एक तो प्रीलिम्स होती है, दूसरे होते हैं आपका मेंस होता है और तीसरा आपका होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में आप जैसे ही पास होते हैं तो फिर आपको मेंस देने का मौका मिलता है। आप जिस प्रकार मेंस देते हैं ना, तो मेंस देने के बाद आपको इंटरव्यू में मौका देते हैं। अब जैसे इंटरव्यू भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपकी रैंक बनती है कि भैया आपने कितनी रैंक करी है। फिर आप वहां पर पद के हिसाब से आपको मतलब लाया जाता है कि आप एसडीएम, डीसी, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार या किस पद पर जा सकते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करते हैं वहां पर ये इस पद पे होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, ये इसमें क्वालिफाई क्या होता है। देखो प्रीलिम्स में एक सामान्य अध्ययन हो गया फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर। ये मतलब कि दो पेपर होते हैं ना। तो सामान्य अध्ययन में हमारे को कितने 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न आ गए। ये कितने नंबर के आ गए हमारे? 200 अंक के। हाँ, एक बात और डिटेल से आपको बता दूं, जैसे कि यूपीएससी में आपके क्या नेगेटिव मार्क होते हैं। यदि आप किसी प्रश्न को यदि गलत तरीके से मतलब लिख देते हैं या गलत लिख देते हैं तो आपके क्या 1/3 का जो रहता है वो आपका कट आउट हो जाता है। बाकी इसमें कोई कट आउट नहीं है। आपने जितने सही सही करे ना, तो सही करने के कारण आपके सही पे भी निशान मतलब कि आपके नंबर चढ़ जाएंगे। यदि आपने गलत कर दिया तो गलत में आपके कोई नंबर कटने वाले नहीं है। तो इसी तरह 100 प्रश्न 200 घंटे का है और समय आपको कितने 2 घंटे का समय इसमें कितने 2 घंटे का। इसी तरह ये वाली क्वालिफिकेशन इसमें भी है। इसमें भी कितना 100 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। तो इसी तरह कितने 200 नंबर के आ जाएंगे, है ना, 200 अंक का और 2 घंटे का। ठीक है, तो प्रीलिम्स का मतलब आपने समझे। प्रीलिम्स में हमारे क्या होता है, हमारे दो पेपर होते हैं फर्स्ट और सेकंड। मतलब सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन अभिरुचि। अब सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो उसमें हमारे कितने 100 प्रश्न आते हैं। 100 कितने 2-2 अंक के आते हैं, 2-2 अंक के आते हैं और 2 घंटे का समय लेते हैं। अब इसमें आपको कट आउट कभी नहीं रहते। इसी तरह आपकी यहाँ वाली प्रोसेस भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स के बाद क्या, यदि हम इसमें पास हो जाते हैं तो पास कितने परसेंट से हमारे को 33% से होना होता है। अब जैसे हमारे 200 अंक है ना, तो 200 अंक में से हमारे को करीबन नहीं फिर भी आपके यहाँ पर 75 अंक आना अनिवार्य है। यदि आप इतने लाते हो तो आप एक में पास हो। यदि आपने इसमें पास हो गए और इसमें फेल हो गए तो आपका प्रीलिम्स का आपका 1 साल नहीं 2 साल आपने जब से तैयारी कर रहे हो वहां से आपके गए। तो ठीक है, प्रीलिम्स को आप समझ चुके हैं। अब हम अगला आते हैं मेंस पे, है ना। तो मेंस पे आते हैं तो वीडियो बंद कर लो।